वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे पिछले 3 महीने का इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स 2022। और जो भी विद्यार्थी वीडियो मेंस एग्जाम, राजस्थान पुलिस, आरपीएस एसओ की तैयारी के लिए, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे इसमें अप्रैल, मई और जून 2022 के जितने भी खास क्वेश्चन इंडिया करंट के जो बन रहे हैं, तो उनके पिछले 3 महीने का आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 1 घंटे की लगभग ये हमारी मैराथन क्लास ये चलेगी। तो स्टार्ट करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, तो जुड़ जाइए लाइव और लाइक और शेयर करते रहना। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की है? हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक क्रूज शिप ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की है? ये की है चाइना ने। किस देश में? चाइना देश ने। फटाफट रिवीजन करेंगे, ज़्यादा आपका समय भी खराब नहीं होगा। हम फटाफट आपका 3 मंथली का रिवीजन भी करवा देंगे। हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो अभी हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है डॉक्टर एस राजू ने। किसने? डॉक्टर एस राजू ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला देखो, हाल में मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 किसने जीता है? तो मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है ईगा स्विस्तिक ने। किसने जीता है? ईगा स्विस्तिक ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? हाल ही में किस राज्य का चंद्रपुर जिला दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज हुआ है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। चंद्रपुर जिला किसका है? महाराष्ट्र राज्य का। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? हाल ही में कौन सा राज्य 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ये करेगा मेघालय। कौन सा राज्य करेगा? मेघालय करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, ये जितनी भी आपको क्लासें मिलती है करंट की, पिछले 6 महीने का मैंने वीडियो उपलब्ध करवा दिया। अब आज आपको 3 मंथ का वीडियो मिल रहा है, उसके बाद में मंथली मिलता है, वीकली मिलता है। तो लगातार आपको करंट की ये क्लासें उपलब्ध हो रही है। अब आगे आपको पुरस्कार से अलग से मैं वीडियो दूंगा, क्योंकि आगे आने वाला एग्ज़ाम वीडियो मेंस है, राजस्थान पुलिस का होने वाला है, आरपीएस एसओ का एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। और जिस विद्यार्थी ने पीडीएफ लेनी है हमारी, तो 8239355343 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ आपको राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 40 रुपये आपका चार्ज लगेगा, और व्हाट्सएप के माध्यम से नंबरों पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ध्यान रखना, आप इसमें पीडीएफ खरीद सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखिए, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? ये किया गया है विकास कुमार को। किसको किया गया है? विकास कुमार। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? कार्लोस अल्काराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। अगला देखो, हाल में किस राज्य ने पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? हाल ही में किस राज्य ने पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं? आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य ने? आंध्र प्रदेश राज्य ने। अगला देखो, हाल में किस सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉली हब स्थापित करने को मंजूरी दी है? ये है दिल्ली सरकार ने। किसने स्थापित करने की योजना शुरू की है? अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान पहल शुरू की है? तो ये की है किसने? यूपी सरकार ने। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या है, अभी स्कूल चलो अभियान पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम मैत्री रखा है? कितना शानदार क्वेश्चन है।
कि रामनाथ कोविंद अभी क्या है नीदरलैंड देश की यात्रा पर रहे थे। उन्होंने पीले ट्यूलिप फूल के प्रजाति का नाम है मैत्री रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया है? तो सरहुल महोत्सव अभी 2022 मनाया गया है झारखंड में। किस राज्य में मनाया गया है ये? झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा शुरू किया गया वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो ध्यान रखना उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो अभी सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। किसने? फाल्गुनी शाह ने। किसने जीता ये? फाल्गुनी शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति शुरू की है? ये की है मध्य प्रदेश ने। किसने की है? मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने। अगला देखो, हाल ही में किस आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है? तो किस आयोग ने मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है? ये किया है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। किसने किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। किसने? तो ये किया है चाइना देश ने। किसने किया है? चाइना देश ने। अगला देखो, हाल में खंजर 2022 भारत और किस देश के बीच अभ्यास आयोजित किया गया? तो खंजर 2022 भारत और किर्गिस्तान के बीच में क्या है? इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस संगठन ने सॉलिड फ्यूल डक्टेटर रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो ये किया है किसने? DRDO ने। किसने किया है? DRDO के द्वारा अभी सॉलिड फ्यूल डक्टेटर रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत ने जीते हैं 10 पदक। कितने जीते हैं? 10 पदक इसमें जीते हैं। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने पिनाका MK उन्नत रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो ये किया है किसने? अपने देश भारत ने। किसने किया? अपने देश भारत ने। अपने इसका नाम याद रखना, पिनाका MK1 उन्नत इस रॉकेट का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। अगला देखो, हाल में किस रेलवे ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? तो अभी क्या है? दक्षिणी मध्य रेलवे ने क्या है? एक स्टेशन एक उत्पाद है पहल ये शुरू की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI किताब किसने लिखी है? तो ये लिखी है विनोद राय ने। किसने लिखी है ये? विनोद राय ने लिखी है नाइट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI। अगला देखो, हाल ही में नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तो अभी नीति आयोग का राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में रहा है कौन सा राज्य? गुजरात राज्य अव्वल रहा है। तो बड़े ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छी तरह से पढ़ लेना और लाइक शेयर करते रहना साथ साथ में वीडियो को। और जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ लाइव वीडियो हैं लाइक शेयर करते रहना। हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के 23वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो शहबाज शरीफ बने हैं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। और पहले कौन थे? इमरान खान। ध्यान रखना, पहले इमरान खान थे, लेकिन अब शहबाज शरीफ 23वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं पाकिस्तान के। अगला देखो, हाल में UPSC के नए अध्यक्ष, तो आपको पता ही है UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं मनोज सोनी। कौन बने हैं? मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष। अगला देखो, हाल ही में उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस को किसने वर्चुअली संबोधित किया है? तो ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी उमिया माता मंदिर के 14वें स्थापना दिवस को वर्चुअली संबोधित किया है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड की राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखो, हाल में भारत के G20 के मुख्य समन्वय के रूप में कार्यभार कौन संभालेंगे? तो अभी हाल ही में भारत के G20 के मुख्य समन्वय के रूप में कार्यभार संभालेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला।
कौन संभालेंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला देखो, हाल में किस राज्य में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है? तो ये हुई है कहाँ पर है? ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर हुई है मध्य प्रदेश। अगला देखो, हाल में कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन चुका है? तो अभी हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है इक्वाडोर। कौन सा बना है? इक्वाडोर। अगला देखो, हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किस देश ने जीता है? तो ये जीता है नीदरलैंड ने। किसने जीता है? अभी नीदरलैंड ने क्या है? FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है। अगला देखो, हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा झारखंड में। किस राज्य में? ये राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन है पूछा गया, तो ध्यान रखना कहाँ पर है? झारखंड में। अगला देखो, हाल में ओरिएंटल मास्टर 2022 भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है कौन सा? रजत पदक। कौन सा जीता है? रजत पदक इसने जीता है। भारतीय शटलर मिथुन मंजुनाथ ने रजत पदक जीता है। अगला देखो, पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना किस राज्य की सरकार शुरू करेगी? तो ये करेगी कौन सी? उत्तराखंड की राज्य सरकार। उत्तराखंड की राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करेगी। अगला देखो, हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में मोदी जी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट किस राज्य ने जीता है? तो नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट जीता है किसने? तमिलनाडु ने। किसने जीता? ये तमिलनाडु की राज्य ने। हाल में किस देश ने आयरन बीम का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो आयरन बीम का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है इजराइल ने। किसने किया? ये इजराइल देश ने। अगला देखो, हाल ही में किस शहर में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता संपन्न हुई है? तो 20वीं भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त स्टाफ वार्ता संपन्न हुई है कहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में। कहाँ पर हुई है ये? पेरिस में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में MOHUA द्वारा शुरू की गई स्वनिधि से समृद्धि योजना कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में शुभारंभ हुई है? तो ये हुई है 14 राज्यों में। कितने? अभी 14 राज्यों में क्या है? स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू हुई है। अगला देखो, हाल ही में किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्स लॉन्च हुआ है? तो ये किसने किया है? नागपुर शहर में। नागपुर है ये। अभी नागपुर में क्या है? दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहला इंटरनेट रेडियो अक्स लॉन्च हुआ है। अगला देखो, हाल ही में लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार हेतु कौन सी योजना चुनी गई है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्टार लगाना इस क्वेश्चन को। तो ध्यान रखना, कौन सी योजना? उड़ान योजना। उड़ान योजना आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, राजस्थान करंट में आपने अच्छी तरह से पढ़ी है। तो लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार हेतु उड़ान योजना को चुना गया है। अगला देखो, हाल में किस देश में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी ने बड़े पैमाने पर विनाश किया है? तो ये किया है फिलीपींस में। कहाँ पर है? अभी फिलीपींस देश में क्या है? उष्णकटिबंधीय तूफान, इसका नाम याद रखना, मैगी ने बड़े पैमाने पर है विनाश किया। तो ये ध्यान रखना, कहाँ किसका संबंध है इसका? मैगी देश है फिलीपींस से। अगला देखो, हाल में त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया है? तो त्रिशक्ति कोर ने पूर्व कृपाण शक्ति का आयोजन किया है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। अगला देखो, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र योजना की वर्षगांठ बनाई गई है 4थी वर्षगांठ। कौन सी? 4थी वर्षगांठ मनाई गई है। अगला देखो, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन किस शहर में शुरू हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। किस शहर में? नई दिल्ली में ये शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक नियुक्त किया है? हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है? मनोज कुमार को। किसको? मनोज कुमार को।
अगला देखो, हाल ही में किस राज्य ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है? हाल ही में जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है किसने? जम्मू कश्मीर ने। किसने लॉन्च किया ये? जम्मू कश्मीर ने। अगला देखो, हाल ही में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में शुरू हुआ है? तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू हुआ है कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर शुरू हुआ ये? असम राज्य में। अगला देखो, हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो ये मैंने आपको कितनी बार क्वेश्चन बताया है। तो दिल्ली के नए मुख्य सचिव बन चुके हैं नरेश कुमार। कौन बन चुके हैं? नरेश कुमार। अगला देखो, हाल ही में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है किसको? अजय कुमार सूद को। किसको? अजय कुमार सूद को। अगला देखो, हाल ही में कौन सा शहर स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये की है सूरत गुजरात ने। किसने? अभी सूरत गुजरात ने क्या है? स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। यह किस शहर में इसका आयोजन होगा? तो ध्यान रखना, अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2021 के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इसका आयोजन कहाँ पर होगा? बेंगलुरु में। कहाँ पर होगा इसका आयोजन? है बेंगलुरु शहर में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य का पल्ली ग्राम भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है? तो ये है जम्मू कश्मीर का। किसका है? जम्मू कश्मीर का पल्ली ग्राम है एक, वो क्या है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन चुका है? तो किस राज्य का जामताड़ा हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन चुका है? तो ये है किसका? झारखंड का। किस राज्य का है? झारखंड का। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य के रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है? तो रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित हुआ है, ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में है ये? उत्तर प्रदेश में। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य ने ई प्रस्ताव प्रणाली प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस राज्य ने ई प्रस्ताव प्रणाली प्रतिष्ठित संयुक्त पुरस्कार जीता है? ये जीता है, ध्यान रखना, मेघालय ने। किसने जीता है ये? मेघालय ने। अगला देखो, हाल ही में थल सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है BS राजू को। किसको किया गया है? BS राजू को। अगला देखो, हाल ही में APMGY के तहत 100% घरों को कवर करने वाला पहला राज्य बना है। तो ये बना है जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य बना है? जम्मू कश्मीर बना है। इसका मतलब है प्रधानमंत्री जन कल्याण आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या है? 100% घरों को कवर करने वाला पहला राज्य जम्मू कश्मीर बना है। अगला देखो, हाल में PV सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? अभी PV सिंधु ने एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियों बर्ल्स मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये किस में है? ये है ब्राज़ील में। किस में है? ब्राज़ील देश का अभी लैंडस्केप जो गार्डन सिटियो है उसको अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला देखो, हाल में कौन सी राज्य सरकार नीरज चोपड़ा के गृहनगर में स्टेडियम बनाएगी? तो ये बनाएगी हरियाणा की जो राज्य सरकार है, अभी नीरज चोपड़ा के गृहनगर में स्टेडियम बनाएगी। अगला देखो, हाल ही में 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? 7वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? ये जीता है केरल ने। किसने जीता है? ये केरल ने जीता है। अगला देखो, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है बिहार के मुख्यमंत्री ने। उन्होंने अभी देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। अगला देखो, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस 2022 कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 30 अप्रैल को। कब बनाया गया? ये आयुष्मान भारत दिवस 2022 है, 30 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में 5 जुलाई को एंडी जेसी किस कंपनी के CEO बनेंगे? तो 5 जुलाई को एंडी जेसी किस कंपनी के CEO बनेंगे? अमेजन कंपनी के। ध्यान रखना, अमेजन कंपनी के नए CEO बनने जा रहे हैं एंडी जेसी, और ये 5 जुलाई को बन जाएंगे।
हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 भारत कौन से स्थान पे है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है 150वां। कौन सा स्थान है इसमें? 150वां स्थान। अगला देखो, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण किसने जीता है? तो ये जीता है जैन यूनिवर्सिटी ने। किसने जीता है? अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा संस्करण है जैन यूनिवर्सिटी ने जीता है। अगला देखो, हाल ही में जियो सावन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो जियो सावन के नए सीईओ बने हैं कौन है? सहस मल्होत्रा। कौन बन चुके हैं? सहस मल्होत्रा। अगला देखो, हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा? हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाएगा? ये बनाएगा उड़ीसा। कौन सा राज्य बनाएगा? उड़ीसा राज्य बनाएगा। अगला देखो, हाल ही में किस संगठन ने दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है? तो ये बनाई है इसरो ने। किसने बनाई है? इसरो के अध्यक्ष हैं, आपको पता ही है, डॉक्टर एस सोमनाथ। उन्होंने अभी क्या है, दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है। अगला देखो, हाल ही में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो लाइक शेयर करते रहना सारे विद्यार्थी, लाइक शेयर करना मत भूलना आप, क्योंकि इतनी अच्छी क्लासें आपके लिए उपलब्ध हो रही है। 6 मंथ का वीडियो मिल गया आपको, 3 मंथ का भी चल रहा है, वीकली मिलता है, मंथली मिलता है। तो ध्यान रखना, 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखो, हाल ही में रेलटेल और WHO ने किस शहर में मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कहाँ पर है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में फ्रांस में आयोजित कौन मार्च डू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से कौन सा देश सम्मानित होगा? तो अभी फ्रांस में आयोजित की गई है कौन मार्च डू फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर में कौन सा देश सम्मानित होगा? तो ये होगा, ध्यान रखना, अपना देश भारत। कौन सा होगा? अपना देश है भारत। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस देश के मध्य आशय की एक संयुक्त घोषणा हुई है? तो भारत और किस देश के मध्य है? भारत और जर्मनी के मध्य क्या है? अभी हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर एक संयुक्त घोषणा हुई है। नेक्स्ट देखो, हाल में सीमा सड़क संगठन ने 7 मई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने 7 मई को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बनाया है 62वां। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 62वां बनाया है। अगला देखो, हाल में कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? हाल ही में कौन सा देश है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है? ये किया है, ध्यान रखना, अपने देश भारत ने। किसने किया है? अपने देश भारत ने। अगला देखो, हाल में किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो 5000 मीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है अविनाश सहगल ने। किसने? अविनाश सहगल ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो 24वें मूक बधिर ओलंपिक निशानेबाज में अभिनव देशवाल ने पदक जीता है। कौन सा? ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा जीता? इसने स्वर्ण पदक जीता है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी मिलेगा? तो मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी मिलेगा, ये शुरू किया है तमिलनाडु ने। किसने शुरू किया? ये तमिलनाडु ने। अगला देखो, हाल में कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना प्रदान करेगी? कौन सी सरकार है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना प्रदान करेगी? ये करेगी दिल्ली सरकार। कौन सी करेगी? दिल्ली सरकार। अगला देखो, हाल में नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव कौन बने हैं? तो नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव बने हैं कौन है? अलकेश कुमार। कौन बन चुके हैं? अलकेश कुमार, जो नए सूचना प्रौद्योगिकी सचिव बने हैं। अगला देखो, हाल में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस। कौन सी बनी है? रिलायंस कंपनी बनी है। अगला देखो, हाल ही में राष्ट्रपति ने कितने सेना के जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो ये तो आपको मैंने कई बार बता दिया, 13 जवानों को क्या है अभी शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। अगला देखो,
हाल ही में किस शहर में देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में किस देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है? कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है ये? मुंबई शहर में। अगला देखो, हाल ही में 12वां AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है तुर्की में। ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए, अच्छी तरह से पढ़ लेना इसको। 12वां AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत है तुर्की में हुई है। अगला देखो, हाल में तीरंदाजी एशिया कप 2022 भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो तीरंदाजी एशिया कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 14 पदक। कितने? 14 पदक जीते हैं। अगला देखो, हाल ही में फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर कौन रहा है? तो ये रहा है, सबसे टॉप पर है लियोनेल मेसी। कौन रहे हैं? लियोनेल मेसी है जो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर है ये। अगला देखो, हाल ही में भौतिक विज्ञानी टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो भौतिकी विज्ञानी को टेम्पलेटन पुरस्कार 2022 मिला है। किसको? ध्यान रखना, फ्रैंक विल्जेक को। किसको? फ्रैंक विल्जेक को। अगला देखो, हाल में पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की कार दुर्घटना में मौत हुई है। किस टीम के खिलाड़ी थे? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, एग्जाम में हो सकता है, टपक सकता है ये, तो ध्यान रखना है। एंड्रयू साइमंड्स की कार दुर्घटना में मौत हुई है, ऑस्ट्रेलिया के ये खिलाड़ी थे। हाल में किस देश की अन्ना कबाले दुबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है? तो ये है केन्या की। किसकी है? ये है केन्या देश की अन्ना कबाले, जो दुबा है, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी है। अगला देखो, हाल ही में किसने गगनयान मिशन 2022 S2000 मानव रेटेड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है इसरो ने। किसने किया इसका? इसरो ने इसका परीक्षण किया है। अगला देखो, हाल में इटालियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इटालियन ओपन 2022 का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसने? नोवाक जोकोविच। अगला देखो, हाल में स्काई 721 किस देश में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है? हाल में स्काई ब्रिज 721 किस देश में? चेक गणराज्य में। इसमें चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ये खुला है। अगला देखो, हाल में भारत किस देश को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है? तो ये क्या है? अभी जर्मनी को पछाड़कर क्या है? भारत चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना है। अगला देखो, हाल में विदेशी प्रेषण के मामले में कौन सा देश सबसे आगे है? तो विदेशी प्रेषण के मामले में सबसे आगे है भारत देश। कौन सा है? अपना देश जो भारत है वो विदेशी प्रेषण के मामले में सबसे आगे है। अगला देखो, किस रेलवे जोन ने नवदूत नाम से बैटरी से चलने वाला डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है? किसने विकसित किया ये? ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी मध्य रेलवे ने। किसने? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है उसने क्या है? नवदूत नाम से बैटरी से डुअल मोड लोकोमोटिव विकसित किया है। अगला देखो, हाल में किसने भारत निर्मित युद्धपोत, एक तो युद्धपोत INS सूरत और INS उदयगिरी लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सी कंपनी पतंजलि फूड बिजनेस को 690 करोड़ रुपए में खरीदेगी? तो अभी पतंजलि फूड बिजनेस को क्या है? 690 करोड़ रुपए में खरीदेगी रुचि सोया। कौन खरीदेगी? रुचि सोया कंपनी है। अगला देखो, हाल ही में नेट जियो ने दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया है? नेट जियो ने, तो ध्यान रखना, ये स्थापित किया है माउंट एवरेस्ट पर। यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट पर। अगला देखो, हाल ही में किस संगठन ने कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? तो किस संगठन ने कलाम 100 रॉकेट का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? ये किया है, ध्यान रखना, किसने? एयरोस्पेस ने। किसने किया है? एयरोस्पेस। अगला देखो, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में लोहा एशय के खनन और निर्यात को मंजूरी दी है? तो ये दी है किसने? कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य में अभी क्या है? पहले लोहा एशय में इसको क्या है? रोक लगा दी गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या है? लोहा एशय के खनन और निर्यात को मंजूरी दी है। अगला देखो, हाल में भारत और किस देश के बीच नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो ये हुआ है, ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है?
अभी नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल का चौथा संस्करण शुरू हुआ है। अगला देखो, हाल में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जुल्फ़िकार हसन को। किसको? जुल्फ़िकार हसन को क्या है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला देखो, हाल ही में केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी केंद्र ने सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसको? SL थाउसेन को। किसको? SL थाउसेन को। अगला देखो, हाल में किस देश ने हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया है? तो अभी हैंडगन के कारोबार को सीमित करने के लिए नया विधेयक पेश किया है कनाडा ने। किसने किया है? कनाडा देश ने। अगला देखो, हाल में पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो पुरुष हॉकी एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अगला देखो, हाल में कौन से भारतीय खिलाड़ी 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में बने रहेंगे? तो अभी जो है भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर है, जो 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत के रूप में बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में किसने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। किसने? अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया है। किसने? रामनाथ कोविंद ने। अगला देखो, हाल ही में किस देश का फ्रंटियर, ये कंप्यूटर का नाम है, जो जापान के फुकागू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है? तो ये किस देश का है? अभी जो है अमेरिका देश का फ्रंटियर कंप्यूटर है, वो क्या है, जापान को फुकागू को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन चुका है। अगला देखो, हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए किस राज्य ने विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो ये किया है राजस्थान ने। अभी क्या है, करौली जिले से गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान शुरू किया है। अगला देखो, हाल ही में किस शहर में वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनेगा? तो वायुसेना का हेरिटेज सेंटर बनेगा चंडीगढ़ में। यहाँ पर बनेगा ये चंडीगढ़ शहर में। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? किसने? ये जीता है, ध्यान रखना, मेघालय ने। किसने जीता? ये मेघालय। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2022 का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। किसने जीता है? ये जितने भी राफेल नडाल ने जो फ्रेंच ओपन टेनिस जीते हैं, ये ध्यान से ढंग से इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो, हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य संप्रीति एक्स अभ्यास शुरू किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य संप्रीति एक्स अभ्यास शुरू किया है? तो ये किया है भारत और बांग्लादेश ने। किसने किया है? भारत और बांग्लादेश ने। अगला देखो, हाल ही में किसने लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की है? तो लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है। अगला देखो, हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष ने किस शहर में माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो भी नाबार्ड के अध्यक्ष ने माई पेड माई राइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है लेह में। कहाँ पर किया है? लेह में। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेक्स को हरी झंडी दिखाई है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेक्स को हरी झंडी दिखाई है? ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है तमिलनाडु है। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ये कट कर देना। तो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेक्स को हरी झंडी दिखाई गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में MIFF 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृहद चित्र फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन शंख पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया गया, ध्यान रखना, टर्न योर बॉडी टू द सन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस फिल्म को क्या है? गोल्डन शंख पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है?
तो ये आपको सभी को पता है कि राजस्थान की राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत की है। अगला देखो, हाल ही में ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? ये बने हैं मुकेश अंबानी। कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। अगला देखो, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पहला FIH हॉकी 5S खिताब जीता है? तो भारत ने किस देश को हराया है? पोलैंड को। अभी क्या है, पोलैंड को हराकर है पहला FIH हॉकी 5S खिताब है जीता है। अगला देखो, हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये है डेनमार्क। ध्यान रखना, कौन सा देश है पहले स्थान पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में? डेनमार्क। अगला देखो, हाल ही में मारुति सुजुकी ने किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है? तो ये कहाँ पर लगाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में। क्या है? हरियाणा में क्या है? एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया। किसने? मारुति सुजुकी ने। अगला देखो, हाल ही में भारत ने किस राज्य में परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर किया ये? उड़ीसा शहर में क्या है? अभी अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अगला देखो, हाल में किस सेना की टुकड़ी ने खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास में भाग लिया है? तो ये लिया है भारतीय सेना ने अभी क्या है? खान क्वेस्ट 2022 में अभ्यास में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में राष्ट्रपति चुनाव 2022 कब होंगे? अब आपको पता है आने वाले 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के चुनाव होंगे और अभी NDA ने सत्ताधारी जो है घोषित कर दिया है उम्मीदवार। किसको? द्रौपदी मुर्मू को। ये भी आपको पता है, द्रौपदी मुर्मू को क्या है NDA ने अपना सत्ताधारी उम्मीदवार इसको घोषित किया है। तो अभी क्या है 18 जुलाई को चुनाव होंगे और 25 जुलाई को हमारे नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो ये ध्यान रखना अच्छी तरह से इसके बारे में। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व बनाया गया है? किस राज्य में शीतल षष्ठी पर्व बनाया गया है? ये बनाया गया है उड़ीसा में। कहाँ पर बनाया गया? ये उड़ीसा में शीतल षष्ठी पर्व बनाया गया है। अब देखो आज का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है मिताली राज ने। अभी क्या है, महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ये हमारे 130 क्वेश्चन थे 3 महीने का हमारा करंट। जाते जाते लाइक और वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। 6 मंथ का वीडियो उपलब्ध करवा दिया, 3 मंथ का आपको मैंने आज उपलब्ध करवा दिया पूरी चर्चा के साथ। लास्ट में शुरुआत से लेकर अंत तक वीडियो को आराम से देखना, बढ़िया आपके अच्छी तरह से याद हो जाएंगे ये क्वेश्चन। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।